ये क्या हो गया मेरे साथ? लाइट चली गई। बेटा जी तुम इतना मेकअप करके घूम रही हो ना, ये भी उतर जाएगा, तुम टेंशन ना लो। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई साहब मेरा जो मुंह फिटे मुंह हुआ है इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है। पहले मेरी बहन को पीछे से देख लो, मेरी खैर है, उसको देख लो। खैर जो मेरा मुंह फिटे मुंह हुआ है उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है, और आप लोगों को थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो क्या है, और टाइटल वगैरह भी सब कुछ पता चल गया होगा। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। अच्छा तो भाई साहब सीन कुछ यूँ हुआ कि आपकी बहन को जो है ना, एक कोई 15 दिन 2 तारीख की बात है, 2 अगस्त की, जिस दिन मुझे पहले दिन बुखार हुआ, और आपकी बहन जो है बुखार की हालत में गई हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। लास्ट डे मुझे याद है कि मैं अपनी दोस्त को मैसेज करके गई कि यार मैं ना हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार ना उतर नहीं रहा मेरा। एंड शी सेड ठीक है यार तू टेंशन ना ले, हो जाएगा सब ठीक, उतर जाएगा बुखार, मतलब वक्ती बुखार है, घर रह के ना तुझे होम सिकनेस हो गई है, और ना तो फिर हम लोग बाहर चलते हैं। मैंने कहा यार अभी तो तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे जाना था पिज़्ज़ा खाने के लिए चीज़ियस पे, फूड व्लॉग बनाना था हम लोगों ने। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना फूड व्लॉग के लिए चीज़ियस जाएंगे, और हम उससे पहले जो है तबीयत वगैरह अपनी ओके कर लेंगे। एंड शी से ठीक है तू हो क्या हॉस्पिटल से, तो हम लोग ने जो है ना फिर चलेंगे। वही हुआ, हमीद लतीफ़ तो मैं चली गई जनाब। अब आपकी बहन की हो गई वहाँ पे तबीयत ख़राब, क्योंकि मुझे बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था। मुझे उस टाइम बुखार था जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब 102 बुखार था तब मुझे, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब हम लोगों के लिहाज से आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक। ओह वाह लाइट आ गई। हम लोगों के लिहाज से आपकी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक रात जो है आप एमरजेंसी में एडमिट हो जाओ, ताकि हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें और आपका ट्रीटमेंट कर सकें। मेरी फैमिली वालों ने कहा ओके। सो मेरे घर वालों ने जो है मुझे एमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। लुक एट हर, इस टाइम ना मेकअप शेकअप खुद। खैर मेरे घर वालों ने मुझे एमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। उस टाइम भी मेरा बुखार जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, बुखार मेरा कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। 102 103 के राउंड अबाउट बुखार था मेरा, ठीक है। लेकिन जब 103 बुखार हुआ और रात के कोई 1 डेढ़ बज रहा था, शायद 2 बज रहा था, कुछ ऐसा ही टाइमिंग थी, बुखार मेरा इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि मुझे जो है वो बुरे तरीके से फिट्स पड़ने लगे बुखार की ही वजह से। सो डॉक्टर्स जब आए, एमरजेंसी वाले डॉक्टर जो जिनकी रात की शिफ्ट थी, उन्होंने कहा कि आपकी पेशेंट की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम आपके पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने लगे हैं। इतनी सीवियर हालत थी मेरी, और मेरे घर वालों ने बगैर सोचे समझे जो है हमीद लतीफ़ वाला, क्योंकि हॉस्पिटल जो वो प्राइवेट सेक्टर वाला अच्छा खासा हॉस्पिटल, और रात का 1 डेढ़ इवन 2 बज रहे थे, तो मेरे घर वालों ने क्या कहना था, मेरे घर वालों ने कहा कि ओके अब तबीयत नहीं ठीक है हमारी बच्ची की, तो आप कर दे शिफ्ट जैसे आपको ठीक लगता है, जिन्हें तुहानू ठीक लगता उंज कर दो, बस सानू साड़ी बच्ची वापस कर दो। ए उन्होंने क्या, खैर मेरे घर वालों ने ये कह के बात ख़त्म की, और हॉस्पिटल वालों ने मुझे एडमिट कर लिया। अच्छा तो सीन कुछ यूँ हुआ कि भाई हॉस्पिटल वालों ने जब आपकी बहन को एडमिट कर लिया ना, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। आईसीयू वाले कपड़े मेरी मामा ने फ़र्स्ट टाइम आईसीयू वाले कपड़े देखे, वो भी उनकी बड़ी दी रानी ने पहने हुए थे। जहाँ उनकी दी रानी ने खुद वाइट कोट पहनना था, वो खुद आईसीयू वाले कपड़े पहन के बैठी हुई थी। खैर ये सारी वो स्टोरी है जो मेरे घर वालों ने मुझे बताई है, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनली कुछ भी नहीं याद है। इवन मुझे ये याद है कि मैं हमीद लतीफ़ अपने नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, क्योंकि मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। उससे पहले मैं अपनी 2-3 जगह से जो है मतलब अपने आसपास के जो क्लिनिक्स वगैरह थे उनसे ट्रीटमेंट करवा रही थी अपना, बट मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। तो बस मुझे लास्ट सीन वही याद है कि मैं क्या लग रही हूँ फ़िलहाल मैं मुझे बस ये लास्ट सीन याद है कि मैं हमीद लतीफ़ अपने नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, बट वहाँ जाके मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीवियर ख़राब हुई। अच्छा खैर वहाँ पे उसके बाद सीन कुछ यूँ हुआ कि आपकी बहन को जब उन्होंने आईसीयू में एडमिट कर लिया, उन्होंने जो है ऑक्सीजन, मेरी मामा ने सारा कुछ जो सिनेरियो है वो सब कुछ पहली दफ़ा देखा था। वो जो डायरेक्ट वाली ऑक्सीजन होती है जो डायरेक्ट नाक पे लगती है, एक तो वो दूसरी होती है ना मास्क वाली होती है एक, और एक दूसरी होती है डायरेक्ट नोज़ में लगती है, मुझे वो लगी हुई थी। उसके अलावा जो है ड्रिप्स काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, और उसके अलावा दो जगह तो बनोले पक्के लगे हुए थे, इंजेक्शन्स लगाए जा रहे थे। उसके अलावा वो मुझे इंजेक्शन्स लगाए जा रहे थे, ड्रिप्स लगाए जा रहे थे, जो उन लोगों से उस टाइम पे हो रहा था ना वो कर रहे थे। अच्छा खैर नेक्स्ट फिर आगे ये हुआ कि आपकी बहन को जब उन्होंने आईसीयू वगैरह में शिफ्ट कर दिया, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी, मुझे कुछ भी सिनेरियो का नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कितनी ड्रिप्स लग रही हैं, कितने इंजेक्शन्स लग रहे हैं, मुझे किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता था। ये नहीं खुल रहा यार, ये कैसे खुलता है?
अच्छा खैर, फिर आपकी बहन ने जो है मेरी छोटी बहन ने रात 4 बजे के करीब, क्योंकि उस टाइम हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, सिर्फ मामा लोग थे मेरे पास, मामा और मेरी सिस्टर थी और उसके अलावा कोई भी नहीं था। जो रिश्तेदार मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तुम लोग यार, तुम लोग ना बात आ जाओ, ठीक है? तुम लोग ना हसरत की निगाहों से मुझे देखते हो, तुम लोगों की वजह सब कुछ हुआ ही है। मैं तुम लोगों को साफ साफ कहूँगी, अब नहीं मुझे डर लगता किसी चीज़ का। खैर ये हुआ कि उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरी माँ और मेरी बहन ही थे सिर्फ मेरे पास। तो उन दोनों ने सिर्फ ये किया कि उन्होंने जो है नानों को फ़ोन किया रात 4 बजे। 54 कॉल्स की मेरी बहन ने घर पे, ठीक है? कि मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, डॉक्टर जो है वो हम लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं उसको, और उसको ना उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, कुछ इस तरह का सीन था। आईसीयू वगैरह में शिफ्ट कर दिया। तैयबा ने काफ़ी कॉल्स वगैरह की घर पे और कोई भी नहीं आया, मतलब रात के 4 बज रहे थे उस टाइम, तो बहुत मुश्किल था कोई आता। फिर भी भाभी ने फिर फ़ोन उठाया, भाभी ने फ़ोन रिसीव किया, तैयबा से बात हुई। तैयबा ने बहुत, मतलब ऑब्वियसली यार, एक जब आपकी फैमिली सर्कल ही बहुत छोटा सा हो और आपके बड़े बंदे को कुछ हो रहा हो, तो ऑब्वियसली आपके पैरों में नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसके बाद आपको देखने ना दिया जा रहा हो तो बिल्कुल ही कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर भी भाभी ने फ़ोन वगैरह उठाया, इसको काम डाउन करवाया, इससे बात की कि बताओ क्या सीन हुआ है, क्या हुआ है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है। तो फिर तैयबा ने सिर्फ 2 लफ्ज़ ही कहे कि उन्होंने उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, डेट्स इट। फिर उसके बाद भाई और नानो जो है वो आए, उधर हॉस्पिटल आए, तब भी डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया कि हम आपको जो है आपके पेशेंट को देखने देंगे, क्योंकि हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। क्योंकि ना तो मुझे होश आ रहा था, ना मेरा बुखार नॉर्मल हो रहा था, ना मेरे फिट्स कंट्रोल हो रहे थे। तो डॉक्टर्स ने सख्ती से भी मना कर दिया कि हम आपको अलाउ ही नहीं कर सकते कि आप अपने पेशेंट को भी देख सकें, इवन देखने भी नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद जब सुबह के कोई 5-6 बजे, जिस टाइम 5-6 बजे ना, जिस टाइम नानो लोग आ गए मेरे पास, मामा लोगों के पास आए, तो 6 बजे के करीब उन्होंने कहा जी कि आपके पेशेंट की हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। उन्होंने इन लोगों को बिल पकड़ाया कोई 42,000 का, ठीक है? और इन्होंने साथ, तैयबा ने तो सारा कुछ नोट कर लिया। तैयबा ने कहा ठीक है, ड्रिप पे सारा कुछ ओके है, हम आपको ला देते हैं। उसने लास्ट पे देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था वेंटिलेटर, लास्ट में मेंशन था, एंड शी वाज जस्ट एंड। और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद क्या करे, क्योंकि कभी पहले हम लोगों ने ये चीज़ें देखी ही नहीं थी। मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन भी देखी है लोगों को, अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को हॉस्पिटल में भी देखा है, लेकिन कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी थी कि हमें समझ ही ना आ रहा हो कि हो क्या रहा है। ऊपर से रीज़न ही नहीं कुछ समझ आ रहा कि इतना बुखार हो कैसे गया। और खैर उन्होंने कहा कि हम आपके पेशेंट को जो है हम वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने लगे, आपके पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन ना तो उनको होश है, ना उनका बुखार कंट्रोल है, ना उनके फिट्स कंट्रोल है। तो हम वेरी सॉरी, हम आपके पेशेंट को जो है हम वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर रहे हैं। तैयबा साहिबा तो उतर गई कुछ भी हो जाए यार, मेरी बहन को जो है प्यार बहुत है मुझसे। बेशक लड़ते मरते बहुत ज़्यादा है हम लोग, बहुत लड़ाई करते हैं हम लोग, ईट कुत्ते का वैर है हम दोनों बहनों का, लेकिन हम दोनों का प्यार भी आपस में बहुत ज़्यादा। खैर तैयबा ने मम्मा को संभाला, उसने मम्मा को कहा कि किसी जो मर्ज़ी करो, हम लोगों ने वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी बहन मर जाएगी और क्या होगा, बस इतना ही ना, हम अपने दम पे जो है उसको लेके जा रहे हैं, आप हमें पेशेंट दे दें। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम आपको इस हालत में तो पेशेंट कतई तौर पे नहीं देंगे। ऊपर से इस तरह की सिचुएशन थी, इन लोगों की लड़ाई हो गई, मतलब बहस वगैरह हो गई, सुबह 6 बजे का टाइम था। तो अब मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल तो मिलना नहीं था कि मुझे वो एमरजेंसी कोई एम्बुलेंस दे देते कि ठीक है आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाएँ या वट जो भी सीन था। खैर डॉक्टर्स ने इन लोगों को सिर्फ यही बात की, क्योंकि तैयबा साहिबा तो उतर गई थी, वो कह रही थी कुछ भी करो, हम लोगों ने अपने पेशेंट को जो है वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं करवाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको यही कर, जो लास्ट ऑप्शन हॉस्पिटल वालों के पास बचती है, जो इन लोगों को ब्लैकमेल करना था, इन्होंने कहा ठीक है हम आपको आपका पेशेंट दे देते हैं, लेकिन अगर आपके पेशेंट को कुछ भी हो जाता है आईसीयू से निकलने के बाद, तो उसकी सूरत में हॉस्पिटल वाले जो है वो कसूरवार नहीं होंगे कि आपके पेशेंट को कुछ भी हुआ है। दे सेड ओके। तैयबा ने साइन किए, वहाँ पे भी मेरी मम्मा ने साइन नहीं किए, वहाँ पे तैयबा ने साइन किए कि ठीक है अगर हमारे पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आप लोगों को क्लेम नहीं करेंगे आके कि हमारे पेशेंट की डेथ हो गई है या वट जो भी सी। खैर ये लोग मुझे वहाँ से लेके आ गए, हमीदा 30 से ये लोग मुझे ले आए, 2 से 3 दिन में वहाँ पे एडमिट रही। हाँ उसके बाद ये लोग मुझे ले आए शेख ज़ैद में। शेख ज़ैद में भी मैं उसी तरह स्वेयर हालत में ही रही, वहाँ पे भी मेरी हालत जो है ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि बुखार मेरा उतर नहीं रहा था। मेन मसला था बुखार का, बुखार नहीं उतर रहा था तो फिट्स नहीं रुक रहे थे। तो ऑब्वियसली जो भी पकड़ा था तो वो एमरजेंसी में ही मुझे एडमिट कर रहे थे कि आपके पेशेंट की हालत ही नहीं ठीक है, जो हम लोग उसको वार्ड में शिफ्ट करें या कहीं पर भी रखें। तो वो लोग हम लोगों को ये कह रहे थे, वो लोग इन लोगों को ये कह रहे थे कि आपके पेशेंट को हम लोग एमरजेंसी में रखेंगे। फिर ये लोग मुझे लेके गए शेख ज़ैद में। यार बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो, ऐसा नहीं कि हमीद लतीफ़ अच्छा नहीं है, हमीद लतीफ़ भी अच्छा है, लेकिन वो अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर वाला हॉस्पिटल है।
वो उसके बाद घंटे के हिसाब से चार्ज करने लग जाते हैं आपको। आपका पेशेंट मर रहा है, आपका पेशेंट ज़िंदा है, आपका पेशेंट जैसे भी है ना, वो आपको घंटे के हिसाब से चार्ज करते रहेंगे। लेकिन शेख ज़ैद वालों ने यार बहुत अच्छा जो है ना मुझे एटमॉस्फेयर दिया। मतलब आप कह लो कि मेरे आसपास बहुत अच्छे डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, नर्सेज बहुत अच्छी थी। इवन मेरे घर वालों के बकौल मेरी एक नर्स से भी लड़ाई हो गई वहाँ, लाइट चली गई खैर मेरे घर वालों के बकौल मेरी एक नर्स से भी वहाँ पे लड़ाई हो गई जी कि वो चुड़ैल है, वो ऐसी हो वैसी। हालांकि मुझे भी ये नहीं याद है कि मैंने किसी से लड़ाई किया, वो अलग बात है। हाँ, लड़ाकी तैयारी तो मैं बहुत हूँ। ऐसा था कि वो कोई वो शायद बनोला गलत लगाती थी या इंजेक्शन ज़ोर से लगा रही थी, कुछ ऐसा सीन था, तो मैं उससे लड़ पड़ी। जी नहीं तुम अच्छी नहीं हो, तुमसे नहीं मैंने लगवाना। अब ये मुझे याद है। मतलब 2 तरीक की मैं हॉस्पिटल गई हुई, 14 या 16 तरीक को जो है ना मैं वापस आई वहाँ से भी। बल्कि मैं घर नहीं सीधा आई, वहाँ से मैं इकबाल टाउन गई अपनी जो मेरी फ्रेंड जो मेरी कज़न है आइमा, उसकी तरफ गई मैं आई, घर भी नहीं आई मैं। मतलब सफ़र इतना ज़्यादा था, ऊपर से मेन मसला सफ़र का था। डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया मुझे कि सख्त सर्दी और सख्त गर्मी दोनों ही आपको अलाउ नहीं है। खैर मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रही। फिर उसके बाद जो सही पूछो तो सही होश जो है मुझे वो शेख ज़ैद में ही जाके आई। मतलब जो डॉक्टर्स वहाँ के थे, डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि हमीद लतीफ़ के अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे हमीद लतीफ़ में होश ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि हमीद लतीफ़ में मेरे साथ हो क्या रहा है। एज़ कम्पेयर टू शेख ज़ैद मुझे कुछ होश थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे ड्रिप्स लग रही हैं, मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं, ये वो फलाना जो भी सीन था। लेकिन वहाँ पे भी मैं रही आईसीयू में ही थी। रही मैं ये नहीं कि वहाँ पे मुझे उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी मैं रही आईसीयू में ही थी। खैर उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी ये थी कि भाई शेख ज़ैद में जब मुझे होश आई तो मुझे पता चला कि मेरे साथ जो है ये सीन हो चुका है। मेरे साथ जो है इस तरह सीन गुजर चुका है। यहाँ ये हुआ है मेरे आसपास। मुझे कुछ भी नहीं याद था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ नहीं याद था कि मेरे रिश्तेदार कौन आया मुझसे मिलने, कौन नहीं आया। बस मुझे इतना याद है कि मेरी माँ और मेरी बहन जो है ना वो अकेले थे, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं याद है। तो ये एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि यार आप लोगों की जो सब कुछ होते हैं ना वो आपकी फैमिली ही होते हैं, आपके पेरेंट्स ही होते हैं आपके आसपास। लाइट को इग्नोर करो, लाइट मुझे बहुत तंग करी है। तो स्टोरी यही है कि आपके जितने मर्ज़ी आपके रिश्तेदार आपके साथ हो ना, आपका बस एक रिश्ता जो है ना, अगर आपके पास 4 रिश्ते ना, 4 में से एक रिश्ता होगा जो कहीं ना आपके लिए सिंसियर होगा, ठीक है। जैसे मैं ऑन बाय फेस कहती हूँ, मेरी मामी सबसे छोटी मामी मेरे साथ बहुत सिंसियर है। जितना उन्होंने मेरे से प्यार किया, मेरे नहीं ख्याल से कि मेरे सारे रिश्तेदारों ने मेरे से किसी ने इतना प्यार किया होगा, ठीक है। उसके अलावा जो मेरी बाकी 2 खालाएँ हैं उन्होंने भी मुझसे बहुत किया, सबके फ़ोन आते रहे मुझे। तो जो चीज़ अच्छी है ना, जो चीज़ मुझे याद है यार, वो मुझे बहुत अच्छी याद है, ठीक। मुझे लगता है कि शायद इन लोगों की ही दुआएं थी और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उन लोगों की दुआएं थी जो मैं यहाँ तक वापस आ गई, ठीक है। नहीं तो शायद मेरे नहीं ख्याल से कि अगर कोई वेंटिलेटर तक जाए और वो वापस आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट आईसीयू में भी इतने दिन भी आईसीयू में पड़े रहे तो बंदा बिल्कुल ही एंड हो जाता है। तो ये सारी दुआएँ थी जो मुझे लग गई। और बड़ों की सबसे मेन चीज़ जो है, मेरे सारे बड़े भी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मेरे बड़ों की दुआएं भी मुझे लग गई हैं, कुछ मेरे जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी दुआएं लग गई हैं मुझे, एंड दैट्स इट। तो भाई एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि आप लोगों से जो प्यार करने वाले लोग हैं ना वो बहुत कम है इस दुनिया में, और जो आप लोगों से नफ़रत, आप लोगों से हसद और आप लोगों से जो हसरत करने वाले लोग हैं ना वो इस दुनिया में बेतहाशा हैं। इवन आपके गैर कम है, आपके अपने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि लोग इस चीज़ को मानने को अब तैयार ही नहीं है कि नहीं जी नहीं, हमारे तो अपनों ने कभी हमें मुँह ही नहीं, हमारे तो अपने बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं होता, आपके अपने ही सबसे ज़्यादा आपको मारते हैं, और ये बात हैंस प्रूव हो चुकी है। मेरे साथ तो खैर वाह ही हो चुकी है। सो एंड दैट्स इट। सो एंड ऑफ द स्टोरी यही है यार कि आपके साथ जो है ना वो कोई भी सिंसियर नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी बस यही है आपकी। और उसके अलावा एक और चीज़ थी, कुछ मेरे बड़ों का कहना था कि तुम नजर आई गई हो, कुछ मेरे बड़ों का कुछ कहना था, लेकिन इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि एडी में सोनी रहने नहीं की थे, ठीक है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्यारे हो तो ही आपको नज़र लगे, ठीक है। कुछ लोगों को हसद की नज़र भी लग जाती है, कुछ लोगों को हसरत की नज़र भी लग जाती है, कुछ को कोई भी नज़र लग सकती है, कुछ भी हो सकता है यार। ज़रूरी नहीं है कि आप प्यारे हो तभी आपको नज़र लगे, और नज़र इज़ वेरी वेरी रियल ब्रो। नज़र ही खा गई आपकी बहन को, जो मुंह फिटे मुंह हो गया, और ये जितना प्यारा मुंह निकला है ना, ये आपके सामने मेकअप की दुकान, मैं कहती हूँ मेकअप का मैजिक किया आपकी बहन ने, जो कुछ मुंह निकल आया मेरा। नहीं तो जो मेरे मुंह का हाल था ना, इतने गंदा मेरा मुंह हो गया था कि मैं बता नहीं सकती कि
मैं कितनी अजीब लगने लगी थी, खुद को अजीब लगने लगी थी कि मेरा मुंह देखने का दिल नहीं करता था अपना। लेकिन खैर फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने मुझसे प्यार किया, जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। और बाकी यार तुम लोग जो मेरे से हसद करते हैं या तुम लोग जो हसरत करते हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ तो तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं रह जाना एंड टाइम पे और मेरे पास सब कुछ आ जाना। ये बात याद रखो। तो जितना हो सकता है ना हसद तुम लोग कर लो, एंड टाइम पे जो मैं जितना ना पुत्र ताड़े को कुछ भी नहीं रह जाना फिर। एंड दैट्स इट। मेकअप अच्छा लग रहा है आपकी बहन का। तो अब क्योंकि डॉक्टर्स ने आपकी बहन को सख्त गर्मी और सख्त सर्दी दोनों से ही मना किया, क्योंकि अभी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा इंटरनल वीकनेस है। उसके अलावा आपकी बहन का भी रिसेंटली कल ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है आपकी बहन का। क्या करूँ यार मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उसके अलावा जो है एक नेक्स्ट व्लॉग जब हम आएगा वो हम लोगों का आएगा शिफ्टिंग का व्लॉग। मेरे शरीकों के लिए इतना ही बहुत है कि भाई तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, मैं मज़ीद तरक्की कर रही हूँ, मैं शिफ्ट करने जा रही हूँ ब्रो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एग्जैक्ट लोकेशन तो है मैं एड्रेस नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है, 1 घंटे के तो मुसाफत पे मेरा घर है। तो डॉक्टर्स ने मना किया कि भाई आपने सफ़र नहीं करना इतना ज़्यादा। तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट करें। नेक्स्ट व्लॉग हमारा शिफ्टिंग का आएगा। तो उससे पहले आजकल में हम लोग आए हुए हैं वज़ीराबाद से हम लोगों ने जाना है आगे पिंडी से जाना हम लोगों ने आगे मरी। तो अभी 4-5 व्लॉग लगातार आएंगे। भाई तुम लोग जल के सुहा हो जो भाई साहब, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तुम्हारी ना तुम लोग की मैं क्या कहूँ। खैर बाकी मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना। और उसके अलावा अब क्योंकि अब हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स आते रहेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने बस ये काम करना है कि एक तो मुझे दुआओं में याद रखना है, दूसरा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तीसरा मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करना है। एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।